दिल्ली नगर निगम एवं सुधार धारा परमा ट्रस्ट के तत्वावधान में कचरा प्रबंधक जागरूकता कार्यक्रम वेस्ट ज्योति नगर के पार्क में किया गया। कार्यक्रम में श्री अमित कुमार शर्मा, एडिशनल कमिश्नर दिल्ली नगर निगम, श्री संजीव कुमार मिश्रा, उपायुक्त शारदा नॉर्थ जोन, श्री रघुविंदर सिंह, हॉर्टिकल्चर डायरेक्टर दिल्ली नगर निगम, श्री मुकेश बंसल, निगम पार्षद करदमपुरी वार्ड, श्री मनमोहन शाश्वत, अध्यक्ष RWA वेस्ट ज्योति नगर वे मंडल अध्यक्ष ब्रिज मोहन शर्मा, बिन्नी वर्मा, महिला मोर्चा अध्यक्ष जिला नवीन छात्रा के साथ क्षेत्र के गणमान्य लोग कार्यक्रम में उपस्थित रहे। कार्यक्रम का मेन उद्देश्य लोगों में जागरूकता फैलाना है। जिस तरीके से लोग बाग खंडित मूर्तियों को पार्कों व पेड़ों के नीचे रखकर चले जाते हैं, इससे कहीं ना कहीं हिंदू आस्था को ठेस लगती है। लोग बाग ऐसा ना करें, इसलिए दिल्ली नगर निगम व सुधार धारा परमा ट्रस्ट मिलकर अलग अलग पार्कों में ये कार्यक्रम चला रहे हैं। इस कार्यक्रम के द्वारा हर पार्कों में 3 डिब्बे प्लास्टिक के रखे जा रहे हैं, जिसमें पहले डिब्बे में खंडित मूर्ति, दूसरे में फूलमाला, तीसरे में प्लास्टिक डालने का तरीका समझाया जा रहा है, लोगों को जागरूक किया जा रहा है। यदि लोग बाग इसमें सहयोग करते हैं और तीनों चीज़ों को अलग अलग बॉक्सों में डालते हैं तो दिल्ली नगर निगम द्वारा इनको रिसाइकिल के लिए भेजा जाएगा, जिससे जहां भी इनका प्रयोग हुआ उस प्रयोग कर इनको दोबारा काम में लाने का प्रयास किया जाएगा। लोगों को इस जागरूकता के लिए दिल्ली नगर निगम अलग अलग तरह के कार्यक्रम अलग अलग NGO के साथ मिलकर चला रहे हैं। और इस कार्यक्रम की खास बात ये रही, इसमें महिला मोर्चा के साथ साथ क्षेत्रीय महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, भाग लिया और कार्यक्रम को पूर्णतः सफल बनाया। जय हिंद, जय भारत। जहाँ पर 50 लोग होंगे वहाँ हम लोग जाकर फ्री में वर्कशॉप देंगे। तो आप हमसे वर्कशॉप लें, गुलाल बनाना हमसे सीखें और अपने घर में अपने हाथों से बेचें। आपके हाथ में एक रोजगार होगा, खुद आप कुछ बनाएंगे और खुद मार्केट में जाके बेचेंगे। आप कुछ सीखें हमसे। तो जितना भी फूल निकल रहा है उसका सदुपयोग हो, वो जो है बाहर कचरे में ना जाए, क्योंकि जितना भी मंदिरों से फूल जा रहा है वो कोई गंगा यमुना में नहीं जा रहा, कहीं भी नहीं, वो खाली कचरे में जा रहा है। तो उस कचरे में जाने से हमें फूलों को रोकना है। तो आप सभी से निवेदन है, अगर कहीं पे भी पार्क में आप 50 महिलाएं या जो भी लोग जुड़ना चाहते हैं हमारे साथ, वो जुड़े। हम उनको वर्कशॉप देंगे कि आप हमसे सीखें गुलाल बनाना और उस गुलाल को मार्केट, ताकि हम चाइना का जो केमिकल युक्त गुलाल आता है उसको रोक सकें। ठीक है ना। देखिए भगवान राम हमारे बीच में है, कितना अच्छा है। तो जहाँ हम इतना बड़े हैं, हम हर चीज़ को निकालें ना। चाइना का नाम लेते ही सब लोग भड़क जाते हैं, लेकिन चाइना की चीज़ बहुत है हमारे बीच में। तो गुलाल जो आता है, मेन इन्फेक्शन हमारे गालों पर होता है, निशान पड़ जाते हैं, उसको रोकना मेन हमारा मोटिव है कि आप लोग फूलों का गुलाल बनाएं। प्योर फूल, इतना फूल निकल रहा है, जगह जगह मंदिर, सैकड़ों मंदिर है हमारे बीच में। उन अगर 2 महिलाएं भी एक मंदिर पकड़ लेंगी ना, तो आप इतना गुलाल बना लोगे उससे। और मैं ट्रेनिंग दूंगी, फ्री में ट्रेनिंग दूंगी, ये मैं आप सबके बीच में बोल रही हूँ। तो जहाँ 50 महिलाएं होंगी उनको सिखाऊंगी, वो खुद का गुलाल बनाएं और खुद मंदिर के बाहर स्टॉल लगाएं, ताकि आप बोल सके कि ये मैंने अपने हाथ से गुलाल बनाया है और ये मैं अपने हाथ से बना हुआ गुलाल बेच रही हूँ। जिम्मेदारी अपने कंधों पे लेते हैं, उसका निवारण करने का हमारी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। चूंकि अभी पहुंचे हैं, जनरली ये सोचा था 11 बजे का टाइम लिखा हुआ है, 11:15 साढ़े 11 आ गए कि जनरली समय पर सब आ गए। और एडिशनल कमिश्नर जो अमित शर्मा जी हैं, जो डायरेक्टर महोदय थे हॉर्टिकल्चर के, उनको मीटिंग में जाना पड़ गया। कोई बात नहीं। तो हमारे बीच में भी DC अध्यक्ष जी, मैं यही आपको बता रहा हूँ, जैसे कि आपने क्वेश्चन किया था बबीता जी से आज से कई दिन पहले, वो थोड़ा सा जानकारी का देने का या लेने का थोड़ा सिस्टम रह गया था, उसको मैं पूरा कर रहा हूँ। अभी आपके सामने, आप तो अभी बाद में आए हैं, लेकिन अभी बता गए हैं एडिशनल कमिश्नर और डायरेक्टर महोदय कि एक तो जो आपने कहा था 26 जनवरी को यहाँ पोल लगना है बड़े वाला, उसको मैंने अपनी बात रखी है और उम्मीद करता हूँ कि शायद 15 अगस्त से पहले पहले लग जाए। वादा इसलिए नहीं करता, अभी मूर्त रूप से शुरुआत नहीं हुई है। नहीं, 15 अगस्त से पहले पहले लगने का कह रहा हूँ मैं, वादा तो है, तो लगवाऊंगा। हाँ, और हो सकता है 26 जनवरी को कुछ लोग नहीं हो यहाँ पर। जो बाथरूम है इसका टेंडर डल चुका है, जो शेड बनना है उसका टेंडर डल चुका है। टेंडर खुलेगा, फिर प्रक्रिया होगी, उसमें 10-15 दिन लग जाए उसको शुरुआत होने में। और जो यहाँ पर जिम, ओपन जिम और झूले वो लगने हैं, उसका भी टेंडर प्रक्रिया चल रही है। वो भी मैंने कहा था होली से पहले पहले लग जाएगी। अब उम्मीद करता हूँ कि होली से पहले पहले ज़रूर लग जाएगा। साथ साथ में हमको अब आप लोगों को रख रखाव कैसे करना है उसके बारे में हमारे, आइए आपका वंदना जी, आपका भी स्वागत है, अभिनंदन है।
अध्यक्ष जी इतनी भूमिका बना दी, बाकी अब प्रकाश अब डालेंगे कि आप अपने आरडब्ल्यू के माध्यम से, आरडब्ल्यू इंक्ले हो, आरडब्ल्यू एक्सटेंशन हो, आरडब्ल्यू मार्केट एसोसिएशन हो या वेस्ट ज्योतिनगर आरडब्ल्यू हो, चूंकि आरडब्ल्यू का काम आरडब्ल्यू ही करेगी और करती भी है और बखूबी निभाते भी हैं, तो आपसे निवेदन करता हूं कृपया मार्गदर्शन करें, हमारा भी और हमारे सामने बैठे हुए हमारी जनता भी। बहुत वृंदावन जा रहा था तो रात देर से आने के कारण से तबीयत थोड़ा ठीक नहीं था। मंच पर बैठे हुए मुकेश भाई और गणमान्य व्यक्ति सभी से इजाजत लेके कुछ कहना चाहता हूँ। देखिए, स्वच्छता की और कचरा प्रबंधन, ये दोनों जो चीज़ें हैं, इसके बारे में हम लोग अपने जीवन में, तो हमारे जैसे बुजुर्ग लोग कहते थे पहले कि भाई घर में बाहर से आए हाथ पैर धो। आपने देखा भी होगा घर में जब बुजुर्ग लोग आते थे तो वो लोटे का बाल्टी लोटा रहता था, आप अपने हाथ पैर वहाँ पे धोए और वो सब कार्यक्रम चलता था। जब घर में इसी चीज़ को धीरे धीरे हमारे क्या हुए, फ्लैट सिस्टमों में आ गए, हम मकान छोटे छोटे हो गए शहरों में, तो हम उन चीज़ों को धीरे धीरे भूलते चले गए। अब रह गई कचरे की। गांव में भी आपने देखा होगा किसी तरह का भी इस तरह का, अगर कोई बहुत, मैं गांव की बात कर रहा हूँ छोटे स्केल की, वहाँ ज़्यादा सड़कें वगैरह कुछ नहीं थी उस जमाने में, लेकिन उस समय भी एक व्यवस्था होती थी कि घर का अपना कचरा वचरा सारे का सारा वो निकाला, जिसको कूड़ा कहते थे वहाँ पर डाल दिया और वहाँ से वो मैनर का जाके खाद बन गया। ऐसी एक व्यवस्था थी गाँव के अंदर भी, और उससे कभी कोई वो नहीं रहता था। अभी हमें ये जो सब जरूरत पड़ रही है, आज जो हमारे एनजीओ के अधिकारी हैं, सरकारी अधिकारी मुकेश भाई हैं, आज हमें अगर ये जरूरत पड़ रही है कचरा प्रबंधन की, तो वो इसीलिए पड़ रही है कि अब हम थोड़े लापरवाह होते जा रहे हैं। हम गाड़ी से जा रहे हैं और गाड़ी में हो सकता है हम कुछ खा रहे हैं, क्योंकि गाड़ियों में आमतौर पर ड्राइवर चला रहा होता है, हम पीछे बैठे हुए हैं और हम कुछ खा रहे हैं। आपने बहुत बार देखा होगा सड़क पर चलते चलते एकदम गाड़ी का शीशा खुलता है, कोई आदमी उसमें से कैन फेंक देगा, कोई आदमी पानी की छोटी बोतल फेंक देगा, और कुछ तो उससे भी आगे निकल के खिड़की करेंगे और अपना उल्ला करेंगे। तो ये जो हमारी आदतें बन गई हैं, इनको ही हमें ठीक करना है। अगर मैं ठीक हूं, मैंने पानी पिया, पानी पीने के बाद मैं ये इंतजार ना करूं कि कोई आके उठाएगा इसे, पानी की बोतल को खुद ले जाके डस्टबिन में डाल दिया, वो एक व्यवस्था है। और हम उससे जो एनजीओ काम कर रहे हैं, सरकारी अफसर मुकेश भाई, हम सब उससे ये भी बात पक्की है कि हम सबको सहयोग होगा। पार्क में हम आते, ठीक है, मैं नहीं कह रहा कि हम एक एक पत्ती और वो सब पीते फिरे, लेकिन अगर हमें कभी लग रहा है कि हम यहाँ से निकल रहे हैं और हमें लगा कि भाई ये कूड़ा अननेसेसरी, यहाँ पे कोई पॉलीथीन या बड़ा चीज़ पड़ी है, इसको कोई गाय या कोई जानवर या सड़क पर निकलते हुए, तो हम उसे साइड में कर दें। ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं जिनको अपने जीवन में अगर हम ढाल लेते तो हमें नहीं लगता कि इतने सब बड़े प्रोग्राम करने की जरूरत पड़ेगी। ये लोग हमारी इसीलिए मदद कर रहे हैं कि हम उन आदतों को अपनी को दोबारा से अपने व्यवहार में लाएं। जैसा उस दिन मैडम से मेरी बात हुई, मुझे ये तो मालूम है क्योंकि सेवा भारती संघ के कुछ संगठन जो है फूलों से गुलाल वगैरह बनाने का आजकल कार्यक्रम चल रहा है, और मुझे इसकी जानकारी है, मुझे ये भी मालूम है कहाँ किसने कितने कितने बनाए हैं। तो जब बात हुई तो यहाँ से शुरू हुई कि भाई फूलों से गुलाल वगैरह बनाना है, तो मंदिर से जो फूल निकलेंगे उनके लिए प्रबंध करना है। तो मैंने कहा अगर ऐसा करना है तो 200 मीटर दूर क्यों जाना, आप मंदिर के पास ही लगा दो, जो अपना बिन है मंदिर के पास लगा दो। बाद में पता लगा कि मंदिर के पास तो बात दूसरी है, ये जो बिन्स लग रहे हैं ये तो पेड़ों के नीचे कोई मूर्तियां रख जाता है, कोई प्लास्टिक का गीला कचरा, सूखा कचरा। अभी तो हमारे सबसे बड़ी बात यह है, हमारे इस जोन में ये बदकिस्मती की बात है, बॉम्बे में आज से 5 साल पहले चालू हो चुका है हर सोसाइटी में, दिल्ली में, इवन हमारे पूर्वी दिल्ली में गीला कचरा और सूखा कचरा का प्रबंधन चालू हो चुका है। हमारे यहाँ तक इसकी कोई व्यवस्था ही नहीं है, ना ही जानकारी है कि गीला कचरा क्या होता है, सूखा कचरा क्या है। तो मैं तो अधिकारियों से ये भी अनुरोध करूंगा
कि आज ये जो काम कर रहे हैं इसके साथ साथ एक गीला और सूखे कचरे का भी प्रबंधन जो है उसके बारे में भी सबको जो है अवेयरनेस फैलाएं। और RWA वायदा करता है कि आप लोग जहां जो व्यवस्था आप कर सकते हैं वो करें। हम भी अपनी तरफ से हमें जो आदेश करेंगे हम वो व्यवस्था भी करेंगे। उसके लिए कर्मचारियों की जरूरत पड़ेगी, हम कर्मचारियों का भी काम करेंगे और आपका सहयोग हर कदम कदम पे हम लगा के चलेंगे। जो DC है, जो जोन हमारे दिल्ली में 12 जोन है, 12 जोन में सबसे बड़ा जोन हमारा नॉर्थ जोन है और दो हाथ हम इन्हीं के ही माध्यम से अधिकारियों से करते हैं। इनके ही आशीर्वाद हमको मिलता है, बिना इनके आशीर्वाद के हम किसी को कुछ कह भी नहीं सकते, क्योंकि ये बहुत ही अच्छे व्यक्तित्व के धनी हैं। और मैं स्वागत करता हूं यहाँ के RW के अध्यक्ष के माध्यम से श्री मनमोहन सारस्वत जी बुक्का दे करके, और ब्रजमोहन जी यहाँ के मंडल अध्यक्ष हैं। दोनों भाई भी हैं, दोनों भाई अपना बुक्का दे करके आदरणीय संजीव मिश्रा जी को आपका स्वागत है। DC साहब अभी पहले फोटो खिंचा लो। हाँ, आ जाओ आ जाओ, ये भी जरूरी है भाई साहब, ये तो सिखा दिया, केजरीवाल ने सिखाया रिकॉर्डिंग करना, जिससे अब यह है वो भाग रहे हैं, और मोदी ने सिखाया है प्रचार करना सोशल मीडिया पर, ये भी जरूरी है भाई। अवसर दिया, हमारा मान सम्मान बढ़ाया यहाँ पे बुलाकर। हमारी बहन जी भी आ गई, वंदना जी भी, हमारी वंदना वशिष्ठ, डॉक्टर वंदना वशिष्ठ भी आ गई हैं। और बबीता जी कहाँ गई, वो आप पास में आइए हमारे, प्लीज आइए। बबीता जी का मैं बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने हमें यहाँ बुलाकर इतना मान सम्मान दिया। हमारी दीदी आई हैं, उनका मान सम्मान किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम अजय गर्ग है और मैं एक संस्था जिसका नाम IPCA इंडियन पोल्यूशन कंट्रोल एसोसिएशन है, जहाँ से मैं हूँ। और हम लोग बेसिकली वेस्ट मैनेजमेंट, कचरा प्रबंधन, प्लास्टिक को कैसे रोका जाए या उसका सही कैसे सदुपयोग किया जाए, उसके ऊपर हम लोग काम करते हैं। तो लेकिन उससे पहले सर्वप्रथम मैं अपने DC साहब का और जो कि बंसल सर का और जितने भी यहाँ पर स्टेज पर अतिथिगण महिला मोर्चा से और RW के अध्यक्ष जितने भी हमारे साथ बैठे हुए हैं और जो जितने अतिथिगण इस प्रोग्राम में शामिल हैं, तो सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ और सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि वो लोग यहाँ पर आए और मुझे यहाँ पर मौका दिया कि मैं प्लास्टिक के बारे में कुछ बता पाऊँ। तो सर्वप्रथम मुझे आज अध्यक्ष साहब की बातें बहुत सारी अच्छी लगी कि ये बहुत सारी चीज़ों से अवगत है, पर अवगत के साथ साथ थोड़ा सा बस यही है कि शायद इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं। सर ने जैसे बताया कि भाई गाड़ी से हम बाहर लोग कूड़ा फेंक देते हैं, कुछ कर देते हैं, पर सेम यही चीज़, क्या किसी को कूड़ा करना, हम घर में बेडरूम में बैठे हैं तो हम कहाँ जाएंगे, जहाँ उसकी जगह है बाथरूम में जाना पड़ेगा हमें। तो सेम वही चीज़ हमें, अगर हम जो रोड पे निकलते हैं, गाड़ी से जाते हैं, सड़क पे जा रहे हैं, तो उन्हीं चीज़ का प्रयोग करना है। घर के अंदर जब हम अपने घर को साफ रख सकते हैं कि घर मेरा है और शहर सरकार का है, तो इसलिए जिम्मेवारी सरकार पे डाल देते हैं। तो आज यहाँ समाज और सरकार के दोनों प्रतिनिधि एक साथ बैठे हुए हैं, तो मुझे लगता है इस कार्यक्रम में भागीदारी सरकार और समाज सभी लोगों की है। किसी एक व्यक्ति की जिम्मेवारी ना हो के हम सभी की ये जिम्मेदारी है कि इस तरह के कार्यक्रम में, इस तरह के प्रोग्राम में, कि प्लास्टिक को किस तरीके से करना है, वेस्ट सेग्रीगेशन किस तरीके से करना है, उसमें हम अपना इंडिविजुअल रोल कैसे निभा सकते हैं। सरकार जो काम कर रही है, सरकार तो अपने स्तर पर, बड़े स्तर पर पॉलिसी बना के वो कर ही रही है, पर जब तक मुझे लगता है सरकार को कूड़ा उठाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी अगर हम कूड़ा फेंकेंगे नहीं। आधा काम तो इनका वैसे ही खत्म हो जाएगा। अगर मैंने पानी पिया, बोतल यहाँ फेंक दी, तो कूड़ा किसने किया? कूड़ा हमने किया, ठीक है। लेकिन कहते उठाएगी कौन? सरकार। सरकार से मेरा मतलब है जो भी संस्थाएं काम कर रही हैं, तो कहीं ना कहीं ये जिम्मेवारी हम सबकी है। और इस कार्यक्रम का जो माध्यम आप लोगों तक पहुंचाने का है कि हम सब इसमें पार्टिसिपेट करें, इस कार्यक्रम को एक मुहिम की तरह आगे ले जाएं। जिस तरीके से हम आसपास, अपने आसपास गंदगी, आप देख रहे हैं गंदगी हम में से किसी को भी पसंद नहीं है, पर गंदगी में काम कौन करना चाहता है? कोई भी नहीं करना चाहता। हम घूमने के लिए बाहर ऊटी, मंसूरी सब जगह जाते हैं, तो अपने शहर, अपने आसपास को क्यों ना ऐसा बनाए कि ये भी मंसूरी या ये भी देहरादून, ये भी हरिद्वार जैसा एक स्थान बने जहाँ पर लोग आए घूमने।
लेकिन बस मुझे लगता है हम इस ऐसे कार्यक्रम में आते हैं, सुनते हैं और फिर चले जाते हैं, उस पर अमल नहीं करते। तो सबसे बड़ी बात है ऑनरशिप जब तक हमारे पास नहीं आएगी कि मुझे अपने देश, अपने शहर और अपने घर, इन सब चीज़ों को साफ करने की जिम्मेवारी मेरी है। जोरदार तालियां। RW के नाम तालियां। चूंकि ये बहुत बड़ा विषय है, इकट्ठा करना क्षेत्र के लोकप्रिय पार्षद और हमारे दिन रात के साथी और मंच पर सभी उपस्थित महानुभाव, नाम मैं नहीं जानूंगा इसलिए बाकी नाम मैं नहीं बोलूंगा, केवल नाम मैं ऑर्गेनाइजेशन का नाम जरूर लूंगा। एक बबीता जी हैं, अपना सुधार धारा परमार्थ ट्रस्ट, और IPCA के कर्ता धर्ता अजय जी, हमारे RW के सभी पदाधिकारीगण और सभी वरिष्ठ नागरिक, सभी लोग जो यहाँ उपस्थित हैं। ये बहुत अच्छा अवसर है, आप लोगों ने मुझे बुलाया, सबसे पहले इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद कि मुझे समस्याओं को ज़मीन से समझने का, सुनने का अवसर मिलता है। अभी आपने सुना, वहीं से शुरू कर रहा हूँ जो हमारे साथ, आपका क्या नाम है? मंडल अध्यक्ष जी ने बोला, बहुत ही जायज़ बात बोली है। दोनों साइड से कमियां हैं हमारे में। एक तो ठीक है, सरकारी महकमा खास करके नगर निगम का मेन काम है वो सफाई है। आज से 100 साल पहले जो नगर निगम था दिल्ली में, 150 साल पहले, तो वो सफाई करती थी रोड की और नाले की, और कोई काम नहीं था। ब्रिटिश पीरियड से चल रहा है, तो वो तो हम कर रहे हैं, उसमें थोड़ी कमियां ज़रूर हैं। हमारे टिपर कम हैं, कुछ समस्याएं हैं, रिसोर्सेज की समस्याएं हैं, वो सब हम जूझ रहे हैं और अच्छा करेंगे। डे बाई डे हम अच्छा करने की कोशिश करेंगे। समस्याओं से हम अवगत हैं। आपको बता दूं कि करीब साल भर से ज़्यादा मैं उपायुक्त रह चुका हूं इस जोन में। अब 35 वार्ड है, 250 वार्ड में 35 वार्ड यही हैं, और मैंने सब कुछ समझा है, कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन यहाँ जो मंच है, इस मंच से हम अपनी बात नहीं करेंगे, हम आपकी बात कहना चाहते हैं। जो सुना हमने कि सफाई का, जैसे इंदौर का एग्जाम्पल है, वहाँ के लोगों में भी चेतना ज़बरदस्त है। इन्होंने कहा मुझे जाके देखना चाहिए, शायद नहीं पता है इनको। मैं 4 बार इंदौर जा चुका हूँ, एक बार 3 दिन की ट्रेनिंग, एक बार 3 दिन की गोष्ठी करके आया हूँ, एक दिन का। ठीक है, व्यवस्था हम सच्ची है, छोटा शहर है, पॉपुलेशन छोटा है, कंट्रोल ज़्यादा है, इंटरफेरेंस नहीं है बाकी एजेंसीज का। एक ऐसा केंद्र है दिल्ली जहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, नगर निगम, सारे RW सबको कुछ कुछ पावर है। पावर के साथ साथ कुछ समस्याएं भी हो जाती हैं कि कहीं भी इंडिपेंडेंट काम करने का मौका नहीं मिल पाता है, इसलिए योजनाओं को बनाने में, कराने करने में थोड़ी समस्याएं हैं, हम इससे जूझ रहे हैं। और आपको सबको विदित है, हमारे कर्ता धर्ता, हमारे देश के गार्जियन, हमारे माननीय आदरणीय प्रधानमंत्री जी, उनकी सफाई के प्रति क्या भावना है आप सब 2014 से ही जानते हैं, जब उन्होंने झाड़ू लेके सफाई शुरू कर दी थी, और आज तक प्रेरित करते हैं। तो हमें जन चेतना में जागरण करने की ज़रूरत है कि हम गंदगी पहले करें ही नहीं। जैसे हमारे पहले वक्ताओं ने बोला, घर साफ रखना हम समझते हैं हमारी जिम्मेदारी है, सड़क किसका है, पार्क किसका है, बाकी जगह किसका है, सब तो हमारा ही है। वहाँ हमारे बच्चे खेलते हैं, पढ़ते हैं, हम घूमते हैं, हमारे सीनियर सिटीजन है, हम जब सीनियर सिटीजन हो जाएंगे वही हमारा शरण है। तो हम एक जन चेतना जागृत करें। इसमें 3 बातें मैं कहूँगा। सबसे पहले, जो मैं बहुत खुश हूँ, पहली बार मैंने देखा कि हमारी नारी शक्ति महिलाओं का इतना अच्छा उपस्थिति यहाँ पर है, पार्टिसिपेशन है, और ख़ास करके महिला मोर्चा हमारे न केवल दिल्ली प्रदेश उपाध्यक्ष, अध्यक्ष और महामंत्री, बल्कि बाहर से जो हमारी बहन आई है यहाँ पर प्रवास के लिए मेरठ से, उन्होंने इसको एप्रोप्रिएट समझा। ये मैसेज दूर तक जाएगा। आपने देखा हमारे परम आदरणीय और राष्ट्रीय गार्जियन प्रधानमंत्री जी ने भी महिला शक्ति को कितना पहचाना है, हर जगह रिजर्वेशन की बात करी है, नारी शक्ति पर उन्होंने इतनी आंदोलन चलाई, कार्य शुरू किए हैं। यदि महिलाओं को ये बात अच्छी तरह समझ में आ गई और उन्होंने ठान लिया सफाई करनी है, तो कोई रोक नहीं सकता। हम सरकार की कोई ज़रूरत नहीं है। महिलाओं में इतनी शक्ति, ऊर्जा और जोश है, लगन है, स्ट्रगल करने की शक्ति है। महिलाओं का मैं क्या कहूँ, एक बच्चे को
जन्म से लेके उसको उस ऊंचाई तक पहुंचाना जो एक दिन देश का कर्णधार बनता है, चाहे वो पुत्र हो या पुत्री हो, जो वो कर सकता है वो सफाई क्यों नहीं कर सकता है। बच्चों की पहली गार्जियन, पहली टीचर महिलाएं हैं, वो सिखाएं और बच्चे अपने गार्जियन को सिखा देंगे, मुझे पूरा विश्वास है। इसलिए हमारा कार्यक्रम आजकल स्कूलों में चल रहा है, कॉलेजों में चल रहा है, और हमारे अजय जी हमारे साथी हैं, हम वहाँ से जन जागरण कर रहे हैं। अब बच्चे जो अपने पिताजी को, माँ को बोलती है, माँ को कम बोलती है, पिताजी को ज़्यादा बोलती है कि पापा यहाँ प्लास्टिक मत फेंकिए, घर है, आप डस्टबिन में डालिए, और बाहर जब ले जाके आप स्कूटर से फेंक के भेजते हो कि डस्टबिन में नहीं गिरता, बाहर गिरता है, पापा ऐसा मत करिए, उतर जाइए स्कूटर से, डाल दीजिए। ऐसे बच्चों को भी हमने पुरस्कृत किया है और ऐसा एग्जाम्पल बनाया हुआ है। तो ये बहुत बड़ी बात है, महिलाओं का पार्टिसिपेशन हमको मिल रहा है, जरूर जन चेतना होगी। दूसरा, RWA का पार्टिसिपेशन मिल रहा है, बहुत सजेगा हमारे यहाँ के RWA, सब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उसको दिल से बधाई और धन्यवाद देता हूँ। और परमार्थ ये जो अपना सुधार धारा बबीता जी तो बहुत दिन से लगी हैं, उनको मैं दिल से धन्यवाद देता हूँ, ये आप अपना काम करती रहें। दूसरी बात जो मैं कहूँगा छोटा छोटा कि ओवरऑल 35 वार्ड की पिक्चर क्या है। हमारे यहाँ प्रतिदिन 15 मीट्रिक टन कचरा जनरेट होता है, 8 मीट्रिक टन इसमें से 8 मीट्रिक टन सूखा कचरा जनरेट होता है और 7 मीट्रिक टन गीला कचरा जनरेट होता है। सूखा भी हमारे लिए असेट है, गीला भी हमारे लिए असेट है। सूखा लकड़ी हुआ, प्लास्टिक हुआ, शीशा हुआ, लोहा हुआ, सब जानते हैं, सबसे रेवेन्यू मिलती है। और हमने व्यवस्था किया हुआ कानून ऐसा है कि हम सेग्रीगेट कराएं। इम्प्लीमेंटेशन की कमी है क्योंकि घर में हम इम्प्लीमेंट कर नहीं सकते हैं, 100-200 रुपये रोज़ की पेनल्टी है। हमने जानबूझ के अभी जन जागरण के द्वारा इसको करने की कोशिश की है। यदि हम सेग्रीगेट कर देते हैं सोर्स से ही, मतलब जहाँ घर से शुरू होता है या सड़क पर स्वीपिंग के टाइम में, पार्क में, तो ये सारे हमारे लिए असेट हैं जिसके लिए हमें इतना खर्च करना पड़ रहा है। आपको एक और एग्जांपल दे दूं, केवल शाहदरा नॉर्थ जोन के सफाई के लिए मेट्रो वेस्ट को हम 7 करोड़ महीना देते हैं सफाई के लिए, जो हमारी प्राइवेट कंपनी है। अब आप सोचिए कितना पैसा जा रहा है। रिकवरी क्या है? 0। यदि हम सेग्रीगेट करें तो रिकवरी से पैसे आएंगे और जो गीला रह जाएगा वो खाद बनेगा, कंपोस्ट बनेगा। मतलब मैं कहता हूँ कि सीवरेज छोड़ दो तो बाकी कोई भी चीज़ यूजफुल, सारी चीज़ें यूजफुल है, यूजलेस कुछ नहीं है। सबसे ज़रूरी चीज़ में कन्वर्ट हो जाएगा और उससे हमें रेवेन्यू मिलेगा। तो वो आप लोग शुरू करें और जन चेतना जागरण शुरुआत करें। तीसरी बात जो सबसे इम्पोर्टेंट है, मोटा मोटी मैं कह रहा हूँ, दिल्ली में घुसते जैसे आपने कहा कि हमें दिखता है कचरा का पहाड़, एक भालसवा दिखता है चंडीगढ़ से आते समय, मेरठ से आते समय आपको दिखता है गाजीपुर का। यदि हम नहीं सुधरे तो ये कचरा घर, जो कचरा का पहाड़ है, शायद हिमालय से भी ऊपर उठ जाएगा। और एक चीज़ और बताऊं, हमारे कुछ समाज के साथी हैं गाजीपुर के, वो बोलते हैं कि मेरे बच्चे की शादी कैंसिल हो गई। क्यों हो गया जी? जब आए देखने के लिए, बच्चे को मिलने के लिए, बोले यार यहाँ बहुत गंध आ रहा है, बहुत, यहाँ तो कभी भूकंप आ जाएगा, कुछ आ जाएगा तो हमारी बेटी कहाँ रहेगी। ऐसे गंध में क्या हो रहा है? हमारी सामाजिक प्रतिष्ठा खत्म होती जा रही है। यही बात भालसवा का भी है, यही बात ओखला में भी है। अगल बगल के क्षेत्र में शादी करना दुर्लभ हो रहा है। बेटों की शादी नहीं होती है, बेटियों की हो जाती है, उन्हें बाहर जाना है, तो बड़े दुख की बात है। तो जब तक हम सेग्रीगेशन नहीं करेंगे सारा वहीं पर जाएगा, सेग्रीगेट कर देंगे वहाँ नहीं जाएगा। और नगर निगम, चौथी बात मैं कहना चाहता हूँ, पॉलिसी बनाया है 100% सेग्रीगेशन करके 100% उसको डिस्पोजल करेंगे। कचरे की बहार को डे बाय डे हम कम करेंगे, छोटे करते जाएंगे। और हमारा प्रोजेक्ट है 10-15 साल में, बाकी मुकेश बंसल जी को पता होगा, एक प्रोग्राम हमने बनाया है कि गाजीपुर का लैंडफिल भी ख़त्म कर देंगे, जियो माइनिंग करके उसमें कुछ हम लोग टेक्नोलॉजी से बिल्कुल सपाट हो जाएगा, भालसा भी सपाट हो जाएगा और एक सुंदर दिल्ली, स्वस्थ दिल्ली हमारे सामने आएगा।